नर में नारायण को पाले रे बंदे, नर में नारायण को पाले रे बंदे, समय रहते संभल जा रे बंदे। नर में नारायण को पाले रे बंदे, समय रहते संभल जा रे बंदे। नर में नारायण को पाले रे बंदे, समय रहते संभल जा रे बंदे। जी पंडित जी प्रणाम। खुश रहना। बैठिए। कहिए क्या हाल चाल है? सब समाचार ठीक है ना? सब प्रभु का लीला है बच्चा, जो कर जाता है तो। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। बिटिया थोड़ा पंडित जी को पानी तो पिलाओ। बाबूजी। गुरुजी, हमारी बिटिया सीता बीए पास कर चुकी है। खाते पीते घर में कोई अच्छा रिश्ता बताते तो समय से बिटिया की शादी करके अपने कर्तव्य से निवृत्त हो जाए। जजमान, हमारे मुंह की बात आपने छीनी। मेरे नजर में एक रिश्ता है। अच्छा गुरुजी, पानी पीजिए। सीता बिटिया का कोई अच्छा फोटो हो तो दे दीजिए। फोटो मिलने के बाद जल्द ही रिश्ता बताएंगे। अरे बेटी सीता, अरे अपनी कोई फोटो लेकर आओ, गुरुजी को देना है। लीजिए गुरुजी। फोटो तो बहुत सुंदर है। ठीक जजमान, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। अच्छा पंडित जी प्रणाम। खुश रहो बच्चा, प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बच्चा। गुरुजी बैठे हैं। क्या हाल है जजमान, सब ठीक तो है? हाँ गुरुजी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। सावित्री, थोड़ा गुरुजी को पानी पिलाओ। जजमान, आपका लड़का रमेश तो शादी योग हो चुका है। आप सब कहते तो मैं एक रिश्ता देखा हूँ, वही बात करता। जी बाबा जी, क्यों नहीं। लड़की सुंदर और सुशील हो, साथ साथ बढ़िया दान दहेज मिले तो जरूर लगाइएगा। जी गुरुजी, अगर रिश्ता बढ़िया हो तो जरूर लगाइए। ये है लड़की का फोटो। लड़की का नाम सीता है। जैसा नाम है वैसा ही काम है। किसी बीए पास है। पंडित जी, इतना सुंदर पढ़ी लिखी लड़की कहाँ मिलती है, बात चलाइए। पर दहेज में शर्ट सामान के साथ हमारे बाबू रमेश को सोने का चैन और गाड़ी भी मिलना चाहिए। हम पूरा प्रयास करेंगे, बस आप सब हाँ करिए। अरे गुरुजी, जब हमारी शर्त पूरी होगी तो शादी क्यों नहीं करेंगे? बात कर
जरूरत का सामान दहेज में दे दिया, लेकिन समधी जी आपने अपने दामाद को सोने की चैन और बाइक नहीं दिया। समधी जी, मैं अपनी बेटी सीता को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया हूँ। कुछ दिन का समय दे दे तो मैं दामाद जी को बाइक और सोने की चैन तो व्यवस्था कर दूँगा। आप मेरे रिश्तेदार हो गए हैं, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं आपको 1 महीने का समय दे रहा हूँ, इसका इंतजाम करके सीटा और बाइक का पैसा दे दीजिएगा। समधी जी ऐसा मत कहिए समधी जी। मैं हर संभव कोशिश करके दामाद जी को बाइक और सिकट देने की कोशिश करूँगा, अवश्य जरूर दूंगा। हमारी बेटी सीता को कोई दुख नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आपके ऊपर विश्वास कर लेता हूँ, चलता हूँ। मनुष्य कृपा से मनुष्य को बनाया, तेरे लिए नेमतों से जग को सजाया। मनुष्य कृपा से मनुष्य को बनाया, तेरे लिए नेमतों से जग को सजाया। हाँ हाँ, जब एक हूँ मैं तो क्यों बांटा रे बंदे, जब एक हूँ मैं तो क्यों बांटा रे बंदे। नर में नारायण को पाले रे बंदे, समय रहते संभल जा रे बंदे। तुम पेड़ के नीचे कूद कर जान क्यों देना चाहती थी? मेरे ससुराल वाले दहेज में सोने का चैन और स्कूटर मांग रहे थे। ना मिलने पर वो मुझे बहुत मारते पीटते थे और मुझे जान से मारने की कोशिश की। मेरे ससुराल वाले भी तेरे जैसा ही हमारे साथ किए हैं। फर्क इतना है कि तेरे साथ दहेज ना देने के लिए और मेरे साथ औलाद ना दे पाने के लिए। ऐसे लोग को जान देकर नहीं, जी कर। हम दोनों बहन मिलकर सबक सिखाएंगे। पहले तुझे इलाज की जरूरत है। अब चलो अस्पताल चलते हैं, ठीक है? वो सब छोड़ यार रोबिन, जल्दी से कोई प्रोग्राम, इतना दिन से बुला। अबे अभी आएगा भाई, रुक जाना। बीवी आ रही है, मैंने बोला है, सब हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं। मैं बैठा हूं। क्या तेरा यही प्रॉब्लम रहता है, बुला लेता है टाइम यार इसको देखियो यार। सही बात कर रहे, जब औकात थी तो क्यों। मतलब अब तुम सारे ऐसे करोगे आज, ऐसा मतलब बीवी के पैसों पे यार, बीवी के पैसों फुटा नहीं करते हो और बुला के अपना टाइम तो वेस्ट करते हो। हम लोग का भी टाइम वेस्ट करते हो यार। यार तू आज ऐसे कैसे बोल रहा है यार आज। यार एक बार हो तो कहूँ, हर बार को तो अभी थोड़ा इंतजार और कर लो, इतना कर लिया। इंतजार कर रहे हैं हम। मतलब तुम सारे ऐसे करोगे मेरे साथ। अरे क्या हमेशा यही होता है तुम्हारा। एक बार हो तो तब तो हम लोग एडजस्टमेंट करें, हर बार का तो यही इसका नौटंकी है। बीवी के पैसों पे उठा नहीं करता है, बुला लेता है टाइम से और टाइम से कुछ रहता नहीं है। टाइम अपना वेस्ट और हम लोग का भी वेस्ट। चलो यार ज्यादा देर तक भाई थोड़ी देर तो बैठो, अभी आ रही है, सब सारा इंतजाम कर रखा है मैंने। बैठ के खाएंगे पियेंगे, सारे त्योहार मनाएंगे अपना। टाइम देखो, मतलब तुम लोग आज क्रिसमस वाले दिन ऐसा करोगे। टाइम देखो कितना टाइम हो गया। चलो यार छूटेगा नहीं, हम लोग चलते हैं। अरे यार भाई बैठ तो जाओ थोड़ी देर। सॉरी, आज तनख्वाह नहीं मिली। इसका क्या मतलब हुआ? तुमने बोला था आज लेके आओगी, तुम्हारे चक्कर में सबको बुला लिया, सारे बैठ के जलील कर रहे हैं मेरे को। अरे यार मैंने बोला था ना कि हर बार का तरह यही होता है। अरे यार तुम बैठो तो सही। देख भाई, जब अपने जेब में 2 फूटी कौड़ी ना होना, बीवी के पैसों पे ना पार्टी नहीं मनाई जाती है। चलो यार। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उन सबको? क्यों बोला था मेरे को कि आज पैसे लेके आएगी तू? निकल घर के बाद। नर में नारायण को पाले रे बंदे, समय रहते संभल जा रे बंदे।
डॉक्टर साहब, आप तो मेरे साथ घटी हुई घटना के बारे में तो जानते ही हैं। ये मरीज सीता है। दहेज लोभी ससुराल वालों ने इन्हें प्रताड़ित कर मारना चाहते थे। ये किसी तरह भागकर मायके न जाकर ट्रेन के आगे कूदकर जान देने जा रहे। ये मुस्लिम परिवार की सबिया अपने ससुराल वालों से दुखी होकर अपने मायके जा रही थी। तब तक इनकी निगाह सीता पर पड़ी, जो ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान देने जा रही। तब तक सबिया ने दौड़कर इनको कटने से बचा लिया और इनको इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर आई। मरियम, इंसानों से तो सारी दुनिया भरी पड़ी है, पर इंसानियत चंद लोगों में देखी जाती है और वो इंसानियत प्रभु ने तुम्हारे अंदर देखी। ऐसा नहीं है मैम, मेरा मानना है कि नर में नारायण को पाकर उसके सुख दुख में भागीदार बनना ही धर्म है। वैसे मैम, हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं, वो आपस में भेदभाव कैसा? तुम सही कह रही हो मरियम। जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है वो इंसान के रूप में हैवान है। सीता और सबिया को भर्ती करके इलाज तुरंत शुरू कर दो। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पगली, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? मुझे तो धन्यवाद तेरा करना चाहिए, जो तुमने मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ा करके मुझे जीने का सलीका सिखा दिया। ले जाओ मरियम, अब इन लोग का इलाज शुरू करो। जी मैम, धन्यवाद। नर में नारायण को पाल रे बंदे, नर में नारायण को पाल रे बंदे, समय रहते संभल जा रे बंदे। नर में नारायण को पाल रे बंदे, समय रहते संभल जा रे बंदे। नर में नारायण को पाल रे बंदे, समय रहते संभल जा रे बंदे। सीता, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कोई घबराहट बेचैनी नहीं हो रही? पूरी तरह से सही है? हाँ। ठीक है, तब मैं आपकी बॉटल निकाल देती हूँ। सीता बहन, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बहन, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं। मरियम बहन, आपका बहुत बड़ा एहसान है हम दोनों के ऊपर। अरे बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है बहन, आप दोनों को कुछ खाने के लिए बुलाती हूँ। बहन, मुझे कुछ खा लीजिए। ओंगी ही गड हम ही हैं अल्लाह, गीता कुरान बाइबिल में खुला। ओंगी ही गड हम ही हैं अल्लाह, गीता कुरान बाइबिल में खुला। जब एक हूँ मैं तो क्यों बांटा रे बंदे, जब एक हूँ मैं तो क्यों बांटा रे बंदे। नर में नारायण को पाल रे बंदे, समय रहते संभल जा रे बंदे। अरे बहन सबिया,
ये क्या कर रही हो? मेरे और सीता के लिए आप और डॉक्टर साहब इतना सब कुछ कर रही हैं, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना। मरियम बहन, हम औरतों जैसे बहुत सी औरतें होंगी जिनका कोई सहारा नहीं होगा। हम जैसी महिलाओं को सहारा देने के लिए और न्याय दिलाने के लिए सीता बहन को वकालत की पढ़ाई क्यों न करा दिया जाए। इसके लिए मैं बहुत मेहनत करूंगी। जैसी आपकी मर्जी। जी, हम जैसी प्रताप में बहुत सी होंगे। दोस्त तो बहुत अच्छे हैं, फिर देरी किस बात की? एडमिशन डॉक्टर साहब से कहकर करा दिया जाए। तुम दोनों की सारी बातें मैं सुन रही हूँ। तुम दोनों की सोच बहुत अच्छी है, मैं तुम दोनों के साथ हूँ। स्वामी, क्या आपकी पहली पत्नी सीता थी? नहीं तो सच सच बताइए। कहा ना झूठ है। तो सच क्या है? आइंदा से ऐसा फालतू सवाल मत करना। मम्मी जी, अब हमको हमारे मायके भिजवा दीजिए। रहो, 2-4 दिन बाद रमेश के साथ भिजवा दूंगी, छोड़ के आ जाएगा। बेटा, तूने राधा बहू पर हाथ उठा के बहुत गलत किया। ये बात घर से बाहर जाएगी तो बात बनने के बगैर बिगड़ जाएगी। आदम और हवा से आदमी बनाया, मनुष्य आदमी में नहीं फर्क बताया। आदम और हवा से आदमी बनाया, मनुष्य आदमी में नहीं फर्क बताया। क्यों मानव से मानव को बांटे रे बंदे, क्यों मानव से मानव को छाटे रे बंदे। नर में नारायण को पाले रे बंदे, समय रहते संभल जा रे बंदे। मनुष्य कृपा से मनुष्य को बनाया, तेरे लिए नेमतों से जग को सजाया। मनुष्य कृपा से मनुष्य को बनाया, तेरे लिए नेमतों से जग को सजाया। शुक्र प्रभु का न कर भटके रे बंदे, शुक्र प्रभु का न कर भटके रे बंदे। नर में नारायण को पाले रे बंदे, समय रहते संभल जा रे बंदे। क्या हुआ? बुखार हुआ है, खांसी हुआ है। मैम 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 मैं आईटी की डिग्री पास कर गई। अच्छा बैठो बैठो, बहुत खुशी की बात है।
ये लीजिए मैम। कविया, मरियम, इधर आओ जल्दी। जल्दी आओ। ये मिठाई खाओ। सीता पास हो गई, मजिस्ट्रेट बन गई। हम सबके सपने साकार किया। ये तेरा शुक्र है जो हम सबकी चाह पूरा किया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो हम सबकी मुराद पूरी। मैम, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब तुम्हारी मेहनत और ऊपर वाले की सब देन है। कल से तुम ड्यूटी ज्वाइन करो। ये तो सीता है, जज की कुर्सी पे कैसे बैठ गई? पता नहीं कैसे बैठ गई। अब देखते हैं क्या होता है। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलाद, इस केस की कहानी ये है कि एक व्यक्ति एक गांव में रमेश नाम का रहता है। उसके यहाँ पंडित आते हैं तो उस एक सीता नाम की लड़की रहती है जो ग्रेजुएट होती है, गरीब रहती है, लेकिन धन लोग ही ऐसे लोग जो मुल्जिमान आपके सामने खड़े हैं, ये धन लोभी लोग उसके बाप से दहेज की मांग करते हैं। बाप गरीब रहता है, फिर भी वो हाथ जोड़ के इन लोगों से कहता है कि 1 महीने के अंदर मैं सोने की सिकरी और मोटरसाइकिल दामाद जी को दे दूंगा। परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिसमें वो व्यवस्था नहीं हो पाती है। तब जाकर ये लोग सीता को प्रताड़ित करना शुरू करते हैं और इस कदर प्रताड़ित करते हैं कि वो अपने परिवार की गरीबी को देखकर घर ना जाकर रेलवे लाइन के आगे ध्यान देना चाहती है। संयोग है कि उधर से एक मुस्लिम लड़की आ रही थी और उस बच्ची को ट्रेन के आगे कूदते देख जाकर बचाती है और अस्पताल ले जाती है। वहां नर्स डॉक्टर्स मिलकर सोचते हैं कि सीता ग्रेजुएट है, इसे क्यों ना हम जैसे पीड़ितों को सहायता देने के लिए इसे एलएलबी करा दिया। इधर दूसरी तरफ जो पक्ष सीता के पति हैं, जो सामने खड़े हैं सास ससुर, इन लोगों ने क्या किया कि सीता को मरना मान लिया। सीता इस दुनिया से चली गई क्योंकि वहां इसे काफी समय लगा। फिर क्या ये लोग करते हैं कि कानून को नजरअंदाज करके और दूसरी शादी कर लेते हैं बगैर डाइवोर्स के, क्योंकि ये दहेज लोग भी होते हैं। वो दहेज देता है, ये जान के देता है डार्क में कि इनकी दूसरी शादी किसी सीता नामक लड़की से नहीं होती है। लड़की जब विदा होकर दूसरी उनकी पत्नी घर आती है तो गांव में चर्चा होती है दुल्हन और दुनिया। उसको किसी ने बता दिया कि एक सीता नामक चरित्रवान लड़की, जिस तरह से उसका नाम सीता था, उसको इन लोगों ने प्रताड़ित करके दहेज के लिए प्रताड़ित किया और उसे छोड़ दिया और मुझको भी धोखा देकर मेरे गार्जियंस को शादी किया।
इसी तरह से इन लोगों से छुटकारा लेके मायके जाती है, और मायके जाती है तो अपने उन पीड़ाओं को, दहेज उत्पीड़न, जो भी सुसंगत धाराएं हैं उन धाराओं में मुकदमा कायम कराती है, और जो केस महिला के सामने है उसके साक्ष्य सबूत भी हैं, पंडित भी हैं जो शादी कराए सीता से, दूसरी शादी किसी और पंडित से इन लोगों ने कराया। तो ऐसी परिस्थितियों में घृणित कार्य इन लोगों ने किया है, जिसमें साक्ष्य दूंगा, पब्लिक एविडेंस भी दूंगा, आपको पब्लिक विटनेस भी दूंगा, साक्ष्य जो सबूत हैं हमारी पत्रावली में पड़े हुए हैं। तो मेरी गुजारिश है कि ऐसे भेड़ियों से, ऐसे शैतानों को सुसंगत धाराओं में जितनी कड़ी से कड़ी हो सजा दी जाए, दर्शा लॉर्ड, अभी मेरे लायक दोस्त प्रोसिक्यूशन ने बड़ी सफाई से अदालत को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया और मेरे क्लाइंट रमेश, सावित्री और रामजीत को सजा के लिए दरखास्त दी थी। मैं अपने बचाव में श्रीमान कहना चाहूंगा कि जो अभी सीता नामक लड़की की बात मेरे लायक दोस्त बड़ी बारीकी से, बड़ी हैमरी से रख रहे थे। सीता नामक लड़की एक स्वतंत्र विचारधारा की महिला थी, कभी मेरे परिवार के मान मर्यादा का उनको ख्याल नहीं रहता था। बिना बताए घर से गायब हो जाना, कहीं चला जाना उनकी आदतों में शुमार था मेरा। एक दिन सीता बिना बताए घर से गायब हो जाती है। मेरे क्लाइंटों ने, मैडम, मेरे क्लाइंटों ने तमाम जगह ढूंढा, खोजा, कहां नहीं खोजा, लेकिन सीता नहीं हुई। समय बीता, आखिर परिवार का वंश भी चलाना था। अंततः मेरे क्लाइंट ने रमेश की शादी राधा नामक लड़की से कर, और राधा भी श्रीमती एक अलग ख्याल की लड़की निकली। वो बराबर मेरे क्लाइंट रमेश के ऊपर दबाव डालती रही कि तुम माता पिता को अलग रख करके मेरा जीवन प्रवेश करो। हुजूर, एक दरखास्त है, एक बूढ़े माता पिता को छोड़कर मेरा क्लाइंट कैसे राधा को लेकर अलग होता? माता पिता को बेपरवाह नहीं छोड़ना चाहता था, और राधा ने एक कपोल कल्पित कहानी बना करके कंप्लेंट फाइल कर दिया। एक निहायत अदब से हुजूर गुजारिश है कि मेरे प्रोसिक्यूशन गिरफ्तार ने अपनी केस साबित करने में पूर्णतः असफल है और मेरे क्लाइंट निर्दोष है। एक हाईली सबिशन है कि मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाए। दैट सॉल्व। ऑब्जेक्ट योर ऑनर, डिफेंस के लॉयर दोस्त ने स्पष्ट अपने आर्गुमेंट में ये कहा है, सीता की शादी हुई तो क्या बिना हिंदू लॉ में डाइवोर्स के दूसरी शादी हो सकती है? मेरा प्रश्न। दूसरी बात, ये ठीक था वो नहीं थी सीता इस काबिल, तो आप उसे डाइवोर्स लेते। डाइवोर्स लेने के बाद नियंत्रण अपना वंश चलाना था तो राधा से शादी करते। तो ऐसी परिस्थिति में मिलाज मैं कुछ गवाहान पेश करना चाहता हूं, जैसे हमारे पंडित जी, हमारे लड़की के बाप सीता के, उनको कटघरे में चाहता हूं, इजाजत दीजिए कि उनका बयान लिया जा सके। इजाजत है। पंडित जी, क्या सीता की शादी रमेश से आपने कराई थी? जी, रमेश से शादी मैंने कराई थी। क्या उसका फोटो वोटो ले आके दिखलाए थे? फोटो ला करके उनके माँ बाप को भी दिखाए थे। क्या जो लोग खड़े हैं तीनों लोग? पिता है, रमेश की माँ है, रमेश मैं एक स्वतंत्र गवाह
इस केस का आपके सामने पेश करना चाहता हूं, उसकी भी गवाही ले ली जाए। इजाजत है। आपका शुभ नाम? अनिल कुमार। नोट किया जाए। क्या ये जो लोग सामने खड़े हैं, रमेश, उनकी माता सावित्री, उनके पिता, इनको आप पहचानते हैं? हाँ बिल्कुल पहचानते। क्या सीता की शादी रमेश से जब हुई तो उस शादी में आप शामिल थे? हाँ शादी। दूसरी शादी इन्होंने राधा से किया बिना डाइवोर्स के, उसमें भी आप शामिल थे? दोनों शादी में शामिल थे। जी मेरा नोट किया जाए। दरअसल दोनों पक्षों को सुनने के बाद और साक्ष्यों को व साथ साथ गवाहों का बयान सुनने के पश्चात कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि सावित्री, रमेश व रामजीत को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत उपरोक्त तीनों मुलजिमों को 3-3 वर्ष की कारावास व 5-5 हजार रुपए की आर्थिक दंड से दंडित किया जाता है। दोनों जग में दर्द कहें प्यार वही पाएगा, मानवता की झोली भर जो प्रभु पास लाएगा। दोनों जग में दर्द कहें प्यार वही पाएगा, मानवता की झोली भर जो प्रभु पास लाएगा। हाँ, नफरत छोड़ प्यार सब में बांट रे बंदे, नफरत छोड़ प्यार सब में बांट रे बंदे। नर में नारायण को पाल रे बंदे।